जय जय माता दी। आज जो है हम लोग उसी क्रम से काम करेंगे जैसे कि कल किए थे। सबसे पहले तो ओम क्रिया कर लेंगे, फिर मंत्र का जाप करेंगे और 5 से 6 मिनट, लगभग 6 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहले ओम क्रिया, मंत्र जाप, यानी 3 मिनट हमारा समय खर्च होगा ओम क्रिया में और करीब 3 से 6 मिनट के बीच का समय खर्च होगा हमारा मंत्र जाप पे। और हम फिर 6 मिनट ध्यान में उतरेंगे, मेडिटेशन में जाएंगे और उसके बाद फिर तब हम जो हमारा दिव्य क्रिया, फिजिकल क्रिया है उसको फिर हम करेंगे। अब फिर हम लोग वापस ध्यान में जाएंगे। तो इस तरीके से काम करना है। सुरक्षा, अस्थिरता, ये इस जीवन का आधार है। अस्थिरता यानी कि जब हम अस्थिर हो जाते हैं, कहीं पर भी जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो हुआ हुआ रहता है, तब जा कर के हम अस्थिर होते हैं, बैलेंस में आते हैं और हमें बार बार परिवर्तन हमें स्थिति परिस्थिति के ऊपर डिपेंड होकर के नहीं करना पड़ता है। जब ये सिचुएशन आता है तब जा कर के जीवन में वो खुशबू, वो महक और वो सुंदरता प्रकट होता है। तो अस्थिरता और सुरक्षा और आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाने का ऊर्जा, इसका जो मुख्य केंद्र है वो हमारा मूलाधार है। मूलाधार जो है वो हमारा मुख्य केंद्र है। अस्थिरता, सुरक्षा और वो तेज ऊर्जा जो वो हमारे चेतना के स्तर को उठाने का वो केंद्र जो हमें खुद से मिला दे, वो मूलाधार है। आज कुछ इस पर विशेष रूप से भी हम बात करेंगे और जो है कि वो सारा क्रिया करते हुए इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ओम क्रिया को हम लोग कर लें। आँख को बंद कर लें, तीसरे नेत्र पर ध्यान करें, मन में भाव लाएं, परमात्मा से मिलन होगा। मेरे साथ बोलें आ। अब मन में ओम को 3 बार बोले। अब श्वास भरते समय को महसूस करें, श्वास को रोक के रखें जब तक संभव हो, तब तक ऊ को महसूस करें,
श्वास छोड़ते समय माँ को महसूस करें। मंत्र का जाप करेंगे। आंख बंद ही रखें, तीसरे नेत्र पर ही ध्यान रखें। मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः चंडिकाय। 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 ओम नमः
चंडिकाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट स्वाहा। बस आंख बंद रखें, तीसरे नेत्र पर ही ध्यान रखें और सिर्फ श्वास को आते जाते महसूस करें।
अब धीरे धीरे आंखों खोल लें और सबसे पहले मूलाधार का अब क्रिया करें। दोनों तलवों को सटा लें और भद्रासन में बैठ जाएं। जब इस आसन में हम बैठते हैं उसी समय मूलाधार पे हम क्रिया शुरू कर देते हैं, और जब मूलाधार पे हम क्रिया करेंगे तो वहाँ पर प्रतिक्रिया हर हाल में होगा। अब मूलाधार 4 भाग में है। अब 4 भाग में क्या, वो 4 पेटल्स में बटा हुआ है। एक आगे, दाहिने, पीछे और एक लेफ्ट साइड में बाएं तरफ। अब यहाँ पर ही विशेष इसका अपना अपना गुण है और इन सबों पर विशेष मंत्र है। उस मंत्र का वाइब्रेशन है। उस मंत्र को जब वो इंस्टॉल किया जाता है, जब वो एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने क्रिया में मतलब जागृत हो जाता है, तब जब भी साधक मूलाधार का साधना करते हैं तो वहाँ पर विशेष प्रकार का ऊर्जा प्रवाह होने लगता है अपने अपने पेटल्स पे। प्रत्येक पेटल्स पे वो जो है ऊर्जा वाइब्रेट करने लगता है, और जब वाइब्रेट करता है तो इस तरीके से कह लें कि उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होने लगता है। यानी मूलाधार जो है, रूट चक्रास, जब वो एनर्जी से भरने लगता है, जब हम रेकी से हीलिंग करते हैं तो भी ये क्रिया होता है, और जब हम इसका साधना करते हैं तो भी ये क्रिया होता है। तो जब हम अगर रेकी के साथ ये साधना करते हैं तो ये जोरदार क्रिया होता है। यानी हम हीलिंग के साथ उसको भी कर रहे हैं, यानी अपने मूलाधार को भी हम पकड़े हुए हैं और उसमें संजीवनी शक्ति का प्रवाह कर रहे हैं, ऊर्जा उसमें हम भर रहे हैं, और दूसरी ओर हम ये साधना भी कर रहे हैं। और तब क्या होगा कि तब ये 100% पर जाएगा, 100% पे जाएगा। अब इसका मुख्य जो हमारे जीवन में मूलाधार का देन है वो है, या तो ये हमें, अगर ये डैमेज है, डैमेज का मतलब ये अपने स्थिति में नहीं है, इसका स्वरूप बिगड़ा हुआ है, या ये श्रिंक है, सिकुड़ा हुआ है, इसका पेटल्स झुका हुआ है, तब क्या क्या होगा, तब आपके जीवन में क्या क्या होगा। तब आपके जीवन में इसी प्रकार से बैठे रहे ये क्रिया हो रहा है, तब आपके जीवन में क्या होगा, अस्थिरता रहेगा। आप अस्थिर नहीं रह सकते, आप कहीं पर भी टिक नहीं सकते, आप किसी भी चीज़ में टिक नहीं सकते, आप लंबा समय कोई भी काम नहीं कर सकते। आप कोई भी लक्ष्य बनाए हैं, अब लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसमें अस्थिरता चाहिए, उसमें निरंतरता चाहिए, तो वो तब होगा जब आप अस्थिर हैं। लेकिन अगर आप बार बार दिशा बदल रहे हैं तो क्या होगा, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। अभी चले हम कुछ समय इस दिशा में, अब मन तुरंत हमारा बदल गया, हम चलने लगे इस दिशा में, हम कभी भी वहाँ नहीं पहुंच सकते हैं। और इस प्रकार से जीवन हमारा अधूरा रहता है, कभी भी पूरा नहीं होता है। हर जगह हम फेल्यूर होते हैं, सब जगह निराशा हमारे साथ होता है, हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। कारण क्या है, कारण सिर्फ हमारा मूलाधार है। लेकिन इसके जब विपरीत जाएं, यानी सकारात्मकता में जाएं, जब मूलाधार हमारा पुष्ट होता है, मजबूत होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, सारा पेटल्स खिला हुआ है, एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में है,
और ऊर्जा का तेज फ्लो हो रहा है, तब तब हमारे में अस्थिरता आएगा, शांति आएगा। तो पहला पेटल्स जो है वो हमको शांति देगा, दूसरा पेटल्स जो है वो हमारे सारे अवरोधों को, रुकावटों को, उसको नष्ट कर देगा, तभी तो शांति आएगा। तीसरा पेटल्स जो है वो तेज ऊर्जा का बहाव करता है, उससे तेज ऊर्जा का बहाव हमारे जीवन में होगा। तो चौथा पेटल्स फिर क्या करेगा, बैलेंस करेगा, यानी कि सारे हमारे जीवन में हमको सुरक्षा देते हुए और हमें टिकने का क्षमता देते हुए अस्थिरता देगा। तो जब हमारे पास मन में अब ये भाव है कि हम सुरक्षित हैं, तो डर खत्म हो गया, डर नहीं रहेगा। किसी भी कार्य को करने में वहाँ पे हम काफ़ी उत्साह के साथ उस कार्य को करेंगे, यानी उत्साह हमें ज़बरदस्त रहेगा। डर खत्म हो गया, सुरक्षा, भय खत्म हो गया हमारा, तो फिर सुरक्षा हम महसूस करेंगे खुद को सुरक्षित। और जब ये सारा चीज़ होगा तो हम डिप्रेशन में नहीं जा सकते हैं, हम उदास नहीं हो सकते। उदास तब हम होते हैं जब हम डरते हैं। जब हम डरेंगे, जब हमको भय रहेगा कि भविष्य में क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मतलब हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को। लेकिन अब हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने मूलाधार को पुष्ट करके, तो भय भी नहीं है, सारा संभाल लेंगे हम। भगवान सामर्थ्यता दिए हैं हमारे ऊपर, उनका कृपा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा, हर हाल में होगा। तो ये पुष्टता आएगा अंदर से, ये भाव आएगा अंदर से, और फिर अस्थिरता आने लगेगा, आप अस्थिर हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। अब थोड़ा बटरफ्लाई करें इस प्रकार से और ऊर्जा को वहाँ पे फैलाएं। तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें। तो जीवन में हर हाल में पहला तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हमारा पहला जो चक्रा है उसको हर हाल में हम पुष्ट करें, और सुरक्षा हमारा अधिकार है, उसको हर हाल में हम लें। अब कोई हमें सुरक्षित करे नहीं, हम खुद को सुरक्षित कर लें अपने ऊर्जा के माध्यम से, जो परमात्मा से हम जुड़े पड़े हैं। ध्यान तीसरे नेत्र पर ही रखें, आंख बंद ही रखें और बटरफ्लाई करते रहें। और भागम भाग, उथल पुथल, बार बार विचलित होना, ये सब को हम अपने जीवन से बिल्कुल उखाड़ कर फेंक दें, और उसके जगह पर हम टिकाऊपन लाएं, अस्थिरता लाएं, और एक शांति, गहरा शांति को जीवन में प्रकट करें। तभी आनंद का लहर और उत्साह का तरंग आप में फैलेगा। तो मूलाधार को पुष्ट करना है तो जमीन से जुड़ना पड़ेगा। जमीन पर नंगे पैर चलें, आपका तलवा जमीन के संपर्क में रहना चाहिए हर हाल में, प्रत्येक दिन पेड़ पौधों के संपर्क में आना ही पड़ेगा, पक्षियों के चहाने को सुनना ही पड़ेगा, उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, उससे नज़दीकी बनाना पड़ेगा। पहाड़ों के नज़दीक, नदियों के नज़दीक जब जब अवसर मिले जाना पड़ेगा, प्रकृति के गोद में रहना पड़ेगा। जब हम प्रकृति के गोद में रहने लगेंगे तब जाकर के मूलाधार हमारा पुष्ट होने लगेगा। एरी को गोल गोल घुमाएं, पूरा गोल गोल घुमाएं, एनर्जी को वहां से फ्री करें। और
इसका एक जरूर से टारगेट होना चाहिए, क्योंकि समय तो निकल रहा है, एक एक दिन आपका निकलता जा रहा है, प्रत्येक दिन निकल रहा है। सूर्योदय हो गया, फिर सूर्यास्त हो रहा है, फिर वही रात है। अगर हम प्रत्येक दिन वही क्रिया कर रहे हैं तो इसका मतलब हम खुद को वहीं रख रहे हैं। लेकिन अगर हम बदलाव ला रहे हैं अपने में, हम कुछ सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं और प्रत्येक दिन बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम विकास कर रहे हैं। टारगेट रखना होगा, पहले मूलाधार को पुष्ट करें, फिर स्वाधिष्ठान को, फिर मणिपुर को, फिर अनाहत, विशुद्धि, थर्ड चक्रास, थर्ड आई, और फिर क्राउन चक्रास। उसके ऊपर भी चक्रास हैं, पहले यहाँ तक सारा फिनिश करें, तब उसके बाद अष्टम और नवम चक्रास है, जो कि आप पहले इसका अनुभव ले लें, इसमें कितना आनंद है और क्या कुछ है। लेकिन ये जान लें कि इसके ऊपर भी चक्रास है, अष्टम चक्रास, नवम चक्रास। और उसका सोच लें कि जब इन सब चक्रासों का पहला चक्रास, दूसरा चक्रास का जब इतना महत्व है, तो आगे वाले चक्रास का कितना महत्व होगा और उसमें क्या पावर होगा। अब अंगूठे को पकड़ेंगे और खुद को जीरो बना देंगे। खुद को जीरो कैसे बनाएंगे? जब इस प्रकार से आप पकड़ते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर के ये होते हुए वापस हाथों से होते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं, यानी जीरो बन गया। अब जीरो बन गया तो घुटना ऊपर नहीं उठना चाहिए, आप यूं ही बने रहें और स्वादिष्ठान चक्रा का क्रिया करें, यानी पेट को कड़ा और ढीला करें। कभी बाएं तरफ से, कभी दाएं तरफ से, कभी बाएं तरफ से, कभी दाएं तरफ से। पेट को कड़ा और ढीला करें, उसे घुमाएं। बाएं कड़ा किए, ढीला किए, अब दाएं कड़ा किए, ढीला किए। ये पेट के भाग को ही हम कड़ा करने, ढीला करने बोल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तीसरे नेत्र पर ध्यान दें, आंख बंद रहेगा, स्वादिष्ठान का क्रिया करते रहें। अब थोड़ा और झुक जाएं और आगे से दम पकड़ लें। घुटना बिल्कुल सटा होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। 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 नॉर्मल हो जाए। अब रीढ़ के हड्डी को निचोड़ेंगे, एक बार बाएं की तरफ से, एक बार दाएं की तरफ से, यानी एक बार इस तरफ से ले जा करके, फिर एक बार इस तरफ ले जा करके, एक बार श्वास को भर के रोक के रख करके, एक बार श्वास को छोड़ करके रोक के रख करके। ठीक है, इस तरीके से करना है। श्वास को भरते हुए पीछे जाएं, श्वास को भरे हुए रहें और रोक के रख लें।
अब श्वास को छोड़कर रोक के रखेंगे और रीढ़ की हड्डी को निचोड़ें। अब नॉर्मल हो जाएं। मूलाधार के 4 पेटल्स में से एक पेटल्स का जो मुख्य रोल है वो ये है कि वो हमारे चेतना के स्तर को उठाता है। यानी हमारा जो चेतना का स्तर है वो ऊपर के दिशा में जाएगा या कि नीचे के दिशा में जाएगा, वो पेटल्स डिसाइड करता है। अगर चेतना का स्तर ऊपर उठना शुरू हो गया और लगातार अगर उठ रहा है तो आप में अद्भुत क्षमता, वो दिव्य क्षमता प्रकट होने लगेगा। ज्यों ज्यों चेतना का स्तर ऊपर उठते जाएगा त्यों त्यों आप में वो दिव्यता आने लगेगा। बड़ा जबरदस्त केंद्र है ये मूलाधार चक्र। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले, सबसे ज़्यादा और फर्स्ट चक्रास को अच्छे से पुष्ट करना। हर हाल में सबसे पहले मूलाधार को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ही वो सारा केंद्र है जहाँ से कि बाकी जितने भी चक्रास हैं, सबों में जो अद्भुत गुण है वो ऊर्जाओं का जो मेन फ्लो है वो वहाँ तक जाने के लिए मूलाधार है। और अगर मूलाधार आपका पुष्ट हो जाता है तो आप इस जीवन में, अगर मूलाधार आपका कंप्लीट है, 100% पर है, तो फिर इस जीवन में आपका जिंदगी जो है वो वस्तु विशेष से संबंधित हो, वो हर हाल में पूर्ण रहेगा। धन से संबंधित हो, वो हर हाल में पूर्ण रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हो तो ये पुष्ट रहेगा। तो मूलाधार इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये चेतना का केंद्र है। ये चेतना को उठाने या गिराने, हमारा जैसा क्रिया होगा उस पर यह डिपेंड करता है कि हमारा चेतना उठेगा या हमारा चेतना गिरेगा। चेतना उठेगा तो जीवन का स्तर भी हर हाल में उठेगा, हर हाल में उठेगा। अब ये जीवन है, इसमें बहुत तरह से, बहुत तरीके से और बहुत स्वरूपों में रुकावट आता है। मूलाधार में गणपति का वास है, वो एक पेटल्स पर बैठे रहते हैं और हमारे जीवन को वो सुंदर बनाते हैं अगर हम वो क्रिया करते हैं जो मूलाधार का क्रिया है। क्योंकि मूलाधार पे क्रिया करना इसके लिए अति आवश्यक है कि आपके पास
वो रेकी शक्ति होना चाहिए, क्योंकि आप मूलाधार कोई फिजिकल बॉडी है नहीं, वो तो एनर्जी का चक्रा है। अब उस तक पहुंचने के लिए आपको एनर्जी ही चाहिए। आप उसको आप चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम फिजिकल बॉडी को टच करते हैं तो उस प्रकार से मूलाधार को भी टच करें, कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब आपके हाथों से, थर्ड आई से, रोम रोम से वो ऊर्जा निकल रहा है, वो रेकी, वो संजीवनी शक्ति निकल रहा है, तब आप अपने मूलाधार को पकड़ सकते हैं और उस पर आप ऊर्जा दे करके उसको पुष्ट कर सकते हैं। और उसका जो गुप्त क्रिया है, विशेष क्रिया है, आप उस मूलाधार को लेकर के और उस पर वो सारा गुप्त क्रिया करके और उसको 100% पे लेके जा सकते हैं। ज्यों ज्यों प्रत्येक दिन ये करते जाएंगे, आपका चेतना का स्तर त्यों त्यों उठता चला जाएगा। चेतना का स्तर उठने का मतलब ही है कि आपके जीवन का वो सारा जितना भी क्षेत्र है वो हर हाल में पुष्ट होगा, मजबूत होगा। अब हम लोग जो है कि ये कलाई से और यहाँ से एनर्जी को रिलीज करें इस प्रकार से। थर्ड आई पे ध्यान रखें और आंख बंद कर लें। ओम नमः शिवाय। उल्टी दिशा में ओम नमः चंडिकाय, 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 ओम नमः चंडिकाय। कंधे को घुमाएं, गोल गोल घुमाएं। दिन में बहुत आपको ऐसा अवसर मिलेगा जिस समय कि आप अपने मूलाधार को पुष्ट कर सकते हैं, बहुत बार। हाँ, उस पर हम अगर ध्यान देने लगें, बस हमें ध्यान देने की ही ज़रूरत है कि हाँ, जब जब अवसर मिले तब तब उस अवसर से हम चूके नहीं, उस अवसर को हम भूले नहीं। तो ये अगर दिमाग में चलता रहेगा तो उस अवसर का पूरा फायदा उठाएंगे। घर में हैं, कोशिश कीजिए ज़्यादातर नंगे पैर चलने का। अब जो है ना कि गर्दन को, जंक्शन जो है हमारा, यहाँ से एनर्जी को रिलीज करेंगे, इसको गोल गोल घुमाएंगे 3 बार एक दिशा में, फिर विपरीत दिशा में 3 बार घुमाएंगे। घुमाएं।
अब उल्टी दिशा में घुमाएं। अब गर्दन को कड़ा करते हुए पीछे ले जाना है और ऊपर ले जा करके कड़ापन को छोड़ देना है और आगे पूरा ढीला करके गिरा देना है। अब इस प्रकार से गर्दन को नीचे गया, अब यहाँ से कड़ा करते हुए ऊपर लाएं, ऊपर में रिलैक्स हो जाएं, फिर छोड़ दें, फिर कड़ा करते हुए यानी कि पूरा टेंशन दें यहाँ पर और खींच के ऊपर ले जाएं, रिलैक्स हो जाएं। टेंशन दें, रिलैक्स करें, कड़ा ढीला, कड़ा ढीला। गौर करें, इतने भागों को कड़ा करना है, पूरे गर्दन को सिर्फ कड़ा करके नीचे से ऊपर की तरफ खींच के लाएंगे। जब ऊपर पहुंच गए तो ढीला कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। नीचे से खींच के ऊपर ले गए कड़ा करके, यानी जैसे खींचा जाता है उस प्रकार से इसको खींच के ले गए और वहां पे छोड़ दिए, ढीला कर दिए। अब ये हमको सभी तरफ करना है। एक बार नीचे से ऊपर की तरफ कड़ा करके ले गए, ढीला किए। अब यहाँ से बाएं की तरफ जब जाएंगे तो कड़ा करते हुए गए और वहाँ पे ढीला कर दिए, छोड़ दिए। वापस फिर यहाँ पर आए, फिर कड़ा करते हुए लेकर के गए और वहाँ पे ढीला करके छोड़ दिए, वापस यहाँ पर आए। फिर इस ये जो है ये क्रिया योग का एक भाग है। बहुत सारा एक्सरसाइज कर लेने से कुछ नहीं होता है, इसलिए हम आपको गिना चुना 2-4 जो है वो हम करवा रहे हैं, लेकिन हम वो दिव्यता के साथ करवा रहे हैं जिससे कि आप 100% इसका पूरा का पूरा लाभ मिले। तो ये क्रिया योग का एक भाग है जिसमें ये करवाया जा रहा है। जब आप यहाँ पर तनाव दे करके और उसको ले जाते हैं और वहाँ पर फिर रिलैक्स कर देते हैं, तो करते क्या हैं आप, ये हो क्या रहा है, इससे मिलेगा क्या? तो इससे बाकी लोग भी करते हैं और कराया जाता है, उसका भी फायदा है, उसका भी अपना महत्व है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सीधे गर्दन ले गए, आगे पीछे इधर उधर किए। अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित फायदा तो होगा ही, क्योंकि हम क्रिया कर रहे हैं तो उसका तो प्रतिक्रिया होना ही है। लेकिन जब आप ये दिव्य क्रिया करते हैं, ये क्रिया योग का जब ये भाग करते हैं, तो इसमें उसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इसमें जब आप तनाव के साथ, यहाँ से तनाव के साथ आप ऐसे गए, तनाव के साथ गए और वहाँ पे उसको रिलैक्स कर दिए, तो क्या किए कि वहाँ से जितना भी इस जगह जो भी ब्लॉकेज था उस पर आप एक प्रेशर क्रिएट किए, एक फोर्स लगाए और उस फोर्स के माध्यम से जो मोलिक्यूल्स, जो एटम्स, जो बहुत ही सूक्ष्म और छोटे छोटे स्वरूपों में होता है, लेकिन वो हमारे लिए रुकावट बना हुआ था, तो उस पर हम प्रेशर लगा करके और जब अचानक से उसको हम छोड़ देते हैं, रिलैक्स करते हैं, प्रेशर में उसको पुश करके ले गए वहाँ तक, और जैसे वहाँ पे उसको रिलैक्स किए वो वहाँ से विसर्जित हो गया, गिर गया। तो बार बार ये हम किए
तो बार बार ये हम किए तो क्या हुआ कि हम बहुत हद तक उसको साफ कर दिए, यानी कि उस चीज़ को वहाँ से निकाल के अपने से दूर कर दिए। तो ये क्रिया होता है इसमें। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर आप, क्योंकि एक नियम है, एक सिस्टम है, आप एक ही बार में 10 दिन का दवाई एक दिन में नहीं खा सकते, क्योंकि सिस्टम है। जब सिस्टम से चलेंगे तो फायदा होगा, और सिस्टम को तोड़ के चलेंगे तो नुकसान होगा। तो सिस्टम में चलना, 3 बार कर लिए या 6 बार कर लिए, बस हो गया। और ये नहीं कि अब जब याद आ जाए तब अब बैठ गए कर रहे हैं, नहीं। 3 में अगर करना ही है तो 2 बार कर लें, एक बार सुबह में कर लिया अभी और एक बार शाम में कर लें। अब दाहिने तरफ करें, करा करते हुए ले जाएं, वहाँ रिलैक्स कर दें, छोड़ दें, ढीला कर दें, वापस आ जाएं, फिर कड़ा करते हुए ले जाएं, रिलैक्स। अब नॉर्मल हो जाए। अब हम लोग प्राण क्रिया करेंगे। सूर्य नाड़ी को साफ करें, बायां को बंद करें, दाहिने से ही प्राण को भरेंगे, दाहिने से ही छोड़ेंगे। ध्यान तीसरे नेत्र पर। अब दाहिने को बंद करें और बाएं से ही ले, बाएं से ही छोड़ें। अब नॉर्मल हो जाएं और अब सुषुम्ना नाड़ी को साफ करेंगे। दाहिना में भरें, रोक के रखें और बाएं से छोड़ें, फिर बाएं में भरें, रोक के रखें, दाएं से छोड़ें। ध्यान तीसरे नेत्र पर।
अब जो है ना कि हम पूरे शरीर से ड्रेन करेंगे और जो है कि पृथ्वी से जुड़ेंगे, यानी मूलाधार को मजबूत करेंगे। तलवों पर बैठेंगे, तलवों पर, एड़ी पर, इस पर हमें बैठना है। इस प्रकार से रहें थोड़ी, और इस प्रकार से दोनों को सटा दें, सटा करके और आप यूं भी बांध लें, इसको बांध लें और एकदम से ध्यान को तीसरे नेत्र पर ले जाएं, आँख को बंद कर लें, धरती को महसूस करें। आपके पूरे शरीर से आपका जितना भी कचरा है, गंदगी है, रुकावट है, बाधा है, परेशानी है, वो सब पूरे ऊपर से महसूस करें कि वो गिरता हुआ नीचे आ रहा है और आपके तलवों से होते हुए पृथ्वी में जा रहा है। एक बार में अपने ही स्वरूप को देखें कि आपके शरीर से ये सफाई हो रहा है, अब पूरे पृथ्वी में जा रहा है। लम 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 लम। नॉर्मल हो जाएं, अस्थिर हो जाएं और एक बार पैर को फैला लें, एड़ी को घुमा लें, पैर को फैला के एड़ी को घुमा लें। एक बार भद्रासन में बैठ जाएं, एड़ी से मूलाधार को सटा लें और अब यहाँ से ही शुरुआत करेंगे, यहाँ से ही शुरुआत करेंगे ध्यान में उतरने का, यानी पृथ्वी से शुरुआत करेंगे और परम तक चलेंगे, यानी सबसे सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने का प्रयास करेंगे और अंदर से भाव लाएं कि उनका दर्शन होगा, क्योंकि ये भाव वो मैग्नेट है जो कि ये चीज़ को कराने में बहुत बड़ा ताकत देगा। तो पूरे भाव लाएं कि परमात्मा से मिलन होगा। जब आप भाव में डूबेंगे तो मिलन फिर हो ही जाएगा, निश्चित रूप से होगा। तो शुरुआत हम इस भद्रासन में करेंगे, लेकिन थोड़ी देर रहने के बाद आप भद्रासन में, क्योंकि हम अब मेडिटेशन को दूसरे चरण में ले जाना चाहते हैं, इसकी तीव्रता को बढ़ाना चाहते हैं। आज 32वां दिन है, 32 दिन हो गया, तो अब जो ध्यान का चरण है
धीरे धीरे इसको हम बढ़ाएंगे ग्रेजुअली। वो अभी आप नर्सरी में थे, अब नर्सरी से आप एक क्लास अब ऊपर जाएंगे। ऐसे ही करते करते क्लास 1 2 3 4, तो मेडिटेशन का भी वो स्तर बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन बस जो है आंख बंद कर लिए, श्वास पे ध्यान दे दिए, हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन में स्तर है, लेवल है, लेयर है। आपको एक सिस्टम से उसको पार करना पड़ता है। और अगर आप सिस्टम से जब जैसे जैसे आप पार करते जाएंगे, तब जा कर के जो ध्यान वास्तविक में है, जहाँ की आप आप आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो अब हम लोग आज से भद्रासन में बैठे, और यहाँ पर यानी कि मूलाधार को हम एक्टिवेट करते हुए अब ध्यान को तीसरे नेत्र पर देंगे, और श्वास हर हाल में, ये वो कड़ी है या वो डोर है जो एक आपके पास है, दूसरा परमात्मा के पास है। इसी को पकड़ना है, इसी के सहारे वहाँ तक पहुँच जाना है। श्वास आ रहा है, हम महसूस किए, आया तो आया, कहाँ तक गया। अगर आप पूरा ध्यान देंगे तो वो मूलाधार तक अगर आपका श्वास जा रहा होगा, अगर आप पूरा स्वस्थ हैं तो वो मूलाधार तक जाएगा, वहाँ पे टकराएगा। नाभि तक ही नहीं, मूलाधार तक जाएगा, वो वहाँ पे वो टकराएगा, और वहाँ से टकरा करके वापस फिर रिटर्न होगा। तो ये आते और जाते आपको स्पष्ट महसूस होगा कि श्वास पूरा आ रहा है, जा रहा है। आपको जब ये महसूस होने लगे, यानी आप सूक्ष्म में जाने लगे, तो फिर वो जहाँ दिशा बदल रहा है, यानी आया तो अब दिशा बदल के जाने का तैयारी, यानी जाने के तैयारी में क्या हुआ, वो श्वास का स्पीड कमेगा, स्पीड कमेगा, और जहाँ दिशा पूरा का पूरा जहाँ चेंज हुआ, वहाँ पर वो स्पीड 0 हो जाएगा। उसी 0 को पकड़ना है, वही 0 ये सब क्रिया का मेन केंद्र है। उस 0 में अगर आप प्रवेश कर गए, समाधि लग गया। तो इस स्थिति में बैठना है। पहले ध्यान तीसरे नेत्र पर रहेगा, श्वास पर को आते जाते महसूस करना है। और जब कुछ समय के बाद, जब मान लें लाइट वगैरह आना शुरू हो जाए, या माने कुछ भी इंटरनल अगर कुछ होना शुरू हो जाए, तब आप इस आसन को हटा देंगे और अपने पद्मासन या वज्रासन, इस दो में से किसी एक आसन में आ जाएंगे। या जिनसे वज्रासन ना लगता हो, पद्मासन भी ना लगता हो, तो वो सुखासन आसन में आ जाएंगे। ठीक है, इसी में लंबा नहीं बने रहना। अब आप शुरू करें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं, निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल, कालं कृपालं करालं महाकाल, कालं कृपालं गुणातीतं
गुनागार संसार पारम न तो हम। तुषाराद्रिसङ्कास गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सुरन मौलिकल्लनि चारुगंगा सुरण मौलिकल्लनि चारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम मृगाधीश चरमां वरममुण्डमालं मृगाधीश चरमां वरममुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकीष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं पाहि आपन नमामि शम्भो
नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो ॐ नमः शिवाय ॐ नमः चण्डिकाय
अपने हाथों को धीरे धीरे चेहरे पे लगाएं। और धीरे धीरे शरीर को हिलाते हुए आँख खोलें और नॉर्मल हो जाएं। इस तरीके से प्रत्येक दिन ऊर्जाओं को संचित करना है और अपने सभी चक्रास को मजबूत करना है, ऑरा को साफ रखना है। और ध्यान जितना बढ़ता चला जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा इस जीवन के लिए। यहाँ पे तो काफ़ी कम समय ध्यान हो पा रहा है, लेकिन प्रत्येक दिन किसी भी कीमत पर 60 मिनट से कम का ध्यान किसी का भी नहीं होना चाहिए। आप 60 मिनट से इसको जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप इसको उतना बढ़ाइए, तब आपका इस जीवन में जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। जब आप पर डे 2 घंटा 3 घंटा से जब प्लस होने लगेंगे, यानी 180 मिनट से जब आप प्लस होने लगेंगे, तब समझ जाइए आपका जीवन हर हाल में धन्य धन्य हो जाएगा, हर हाल में होगा। चाहे जन्मों जन्मों का कितना ही कुछ जमा क्यों ना हो, वो सब बह जाएगा और आप बिल्कुल ही साफ, पवित्र और शांत हो जाएंगे, ऊर्जा से पूर्ण रूप से भर जाएंगे। तो ये क्रिया प्रत्येक दिन करना है और पूरे दिन भर ढूंढें कि मूलाधार को पुष्ट करने का अवसर जो कुछ भी मिले उससे चूकना नहीं है, उसका पूरा का पूरा उपयोग करना है। जय जय माता दी।